ये अपना टॉपिक है एन वी डी ए। ये है, इसका मीनिंग है नॉमिनेटिव, इसका मीनिंग है वर्ब, इसका मीनिंग है डाटिव और इसका मीनिंग है आकुजाटिव। और वर्ब्स जो हैं खूब सारी हैं, है ना, एक आधी नहीं है, खूब सारी हैं। तो अपन कुछ एक वर्ब्स देखेंगे। अभी तुमने कौन कौन सी बोली? गेबिन। अभी रवि बोल रहा है कि गेबिन बताओ साहब। गेबन मतलब टू गिव। हाँ, गेबिन और एसगेट, वो तो प्योरली डाटिव है। चलो फिर भी एस गिफ्ट और ये तो सर प्योरली डाटिव ही है, मतलब एसगेट। और बताओ, चार वर्ब बताए। ब्लाइबन, ब्लाइबन तो नॉमिनेटिव आ गई। ठीक है, ब्लाइबन और वेर्डन। इनके मीनिंग बतानी है या इनको समझाना है? मीनिंग बतानी है। सिर्फ मीनिंग है क्या? गेबिन का मतलब टू गिव, ब्लाइबन का मतलब टू स्टे। हाँ, ठहरना। मैं यहीं रुकूंगा यार, है ना, मैं तो यहीं रुकूंगा, तेरे को जाना तू जा, है ना। तो इश ब्लाइब हियर, डू कांस्ट वेकेन, तू तो जा सकता है, मैं तो यहीं रुकूंगा। इश ब्लाइब हियर। अब ये क्या है? ब्लाइबन जो है ना, वो नॉमिनेटिव वर्ब है, उसमें जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो नॉमिनेटिव में आएगा। अगर कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि प्रपोजिशन लग रही है, वहां पे जहां पे प्रपोजिशन लग रही है, वो नॉमिनेटिव होगा या नहीं होगा, ये नहीं, अलग केस है। प्रपोजिशन के साथ में कोई चीजें आ रही है ना, जय, प्रपोजिशन के साथ में कोई चीज आ रही है और वहां कुछ और घटित हो रहा है, तो वो वर्ब की वजह से नहीं होता है, वो प्रपोजिशन की वजह से होता है। समझ में आ रहा है? अपन ने तीन कैटेगरी में बांट रखा है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। लेकिन वहां पे इनसे अलग, जिनके ऊपर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, वो क्या है? प्रपोजिशन। उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये वर्ब कौन सी है, नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है। मैं बोल रहा हूं मैं घर पे ही रुकूंगा, इश ब्लाइब zu हाउस। चलो हाउस के लिए तो zu वो फिक्स है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं क्लास में ही रुकूंगा, तू बाहर जा, मैं नहीं आ रहा, चाय वाय मेरे को नहीं पीनी। ठीक है, इश ब्लाइब im क्लासन सिमर, वहां पे im ही आएगा, इन देम। वो im कैसे बन रहा है वो भी समझाना पड़ेगा। इन देम, तो ये डाटिव का डाटिव ही रहेगा, क्योंकि मैं क्लास में ही रहूंगा, मैं यहां से नहीं जा रहा हूं। तो अब ब्लाइबन तो अपन ने पढ़ा है कि क्या है, नॉमिनेटिव वर्ब है, लेकिन यहां तो इन देम बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव है, नॉमिनेटिव है कि डाटिव है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ब्लाइबन जो है ऐसी ही एक वर्ब है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो बहुत कम आता है जो कि नॉमिनेटिव में रहेगा। प्योर बिना प्रपोजिशन वाला ऐसा ऑब्जेक्ट इसके अंदर बहुत कम आता है। ओके, अदरवाइज तो प्रपोजिशन के साथ मैं यहां रुकूंगा, मैं वहां रुकूंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं रहूं, अरे मत, हाँ ठीक है, ज्यादा भी मत करो। मैं रहूंगा, स्टे, मैं डॉक्टर ही रहूंगा, मेरे को और कुछ नहीं बनना, है ना, ये समझ लो। मैं तो स्टूडेंट ही रहूंगा यार, जीवन भर पढ़ता ही रहूंगा, नौकरी वोकरी मेरे को नहीं करनी है, मैं तो स्टूडेंट ही रहूंगा। यहां पे कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही है ऐसे सेंटेंस के अंदर। मे, पे, ऐसे जो होता है ना, से, ये हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी में अगर बोले मे, पे, इस पे रखी है, तो वहां पे ये समझो ये प्रपोजिशंस हैं एक्चुअली। इसमें, उसमें, उससे, तो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं है, मैं तो स्टूडेंट ही रहूंगा। इश ब्लाइब स्टूडेंट, या फिर मैं एक स्टूडेंट ही रहूंगा, आइन स्टूडेंट। ये हो गया।
तो ये आइन ही रहा, आइन का आइन। वो अपन अगर स्टूडेंट, तो देयर स्टूडेंट होता है ना, मास्कुलिन। मैंने इसीलिए क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल कल भी मैं बोला था, एग्जाम्पल मैं ज़्यादातर मास्कुलिन के इसलिए लेता हूँ ताकि आपको टेबल समझ में आ जाए। मास्कुलिन है लेकिन आइनन नहीं बना, ना आइनम बना है, ये आइन का आइन ही रहा है, ठीक है, बिकॉज ये नॉमिनेटिव है, ये नॉमिनेटिव है, ठीक है। घर के चिल्लाते हैं, डांटते हैं, तो जानवर का जानवर ही रहेगा, हैं? इंसान कब बनेगा? तो जानवर का जानवर ही रहेगा। डू ब्लाइब्स्ट ein Tier, ganzes Leben, पूरे जीवन एक जानवर ही रहेगा, है ना? Du bleibst ein Tier, ganzes Leben, पूरे जीवन भर, जिंदगी भर रहेगा सर। हाँ, वो भी अभी बोल देगा, जय वीरू। ठीक है, तो ऐसे ये ब्लाइबन वर्ब काम करती है। तो इस ऐसे केसेस होते बहुत कम है कि मैं ऐसे ही रहूँगा, वैसे ही रहूँगा, मैं वहाँ रुकूँगा, मैं जर्मनी में रुकूँगा। मैं आ गया ना, तो इश ब्लाइब इन डॉइचलैंड होगा, तो वो प्रपोजिशन के साथ में होगा, तब वहाँ डाटी बनेगा या क्या बनेगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ब्लाइबन वर्ब। फिर werden, werden टू बिकम। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, हैं, मैं पायलट बनूंगा, तो ईश व्याध, werden भी एक क्या है, क्या है, कौन सी वर्ब है, नॉमिनेटिव। तो ईश Nominative. व्याध ein पिलोट, मैं एक पायलट बनूंगा, पिलोट। Ich werde ein Pilot, मैं एक पायलट बनूंगा। क्या बनना है जय? बनना क्या है? हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ओ हो जय wird ein Kaufmann। ठीक है, ये हो गया। सर जे वाई आई यार मेरा एक क्लासमेट हुआ करता था जय कॉमन ऐसे, गलती होती है जे में। हाँ, तो जय, ये लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, जय। हाँ, अच्छा लगा। Sir, जय specific weird का weird का क्या मतलब होता है सर इस बनना, टू बिकम। to become हाँ, okay werden का मीनिंग है टू बिकम। क्लार, where done werden, ठीक है, ये हो गया। इरेज कर रहा हूं मैं, ये हो गया, ये हो गया, है ना। गेबन, चलो रुक जाओ, टू गिव। अब गेबन क्या है, एनवीडीए वर्ब है, जो कि अपना टॉपिक है, इसलिए इसको भी ले लेते हैं। क्या तू मुझे यार अपनी गाड़ी देगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, तूने तो मना कर दिया, वो है, वो मुझे गाड़ी देगा। एक क्वेश्चन थोड़ी ना है, कंफर्म हो गया, वो मुझे गाड़ी देगा, तूने तो मना कर दिया था। अब वो मुझे गाड़ी देगा, वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, पॉजेसिव भी कर चुके हैं अपन। वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, बनाओ सेंटेंस, वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, ही गिव्स मी हिज कार। बनाओ बनाओ बनाओ, सेंटेंस बनाओ, वो मुझे अपनी गाड़ी देगा। गुड मॉर्निंग सर। gives me क्या बट कैसे बनेगा बेटा gives me his car air
आप लिख लो। मैं याद करो डाटिव ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना है और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, कल ही लिखा है, देख लो चाहे लिख। Dative तो लिविंग थिंग हो गई। सर er gibt sein car. Sorry, Auto, sein Auto. Auto. वो मुझे अपनी गाड़ी देगा, मुझे भी आ रहा है। सर er wird mir sein Auto geben. Er wird mir sein Auto geben। Auto geben, हाँ सर ये बोल रहा हूँ। वैसे सेंटेंस आपका 100% राइट है, लेकिन वर्ड क्यों लगा रहे हो? सर वो तो हाँ सर इसमें दो आ गए ना, तो एक वैसे ही ठीक आया। है, ये भी ठीक है, दो वर्ब के साथ में भी ठीक है। ये जो तुमने बनाया है ये एक्चुअली फुटूर, उसको बोलते हैं फुटूर, फ्यूचर में चला गया ये, और ठीक है। तो फिर लग रहा है। ये जिस तरह चीज ये चीज A2 में आएगी आपके, अभी नहीं आएगी। तो सर जिस तरह मैंने बनाया er gibt sein Auto car. He gives his auto car. हाँ हाँ, लेकिन नहीं, किसको इसमें देगा? सर मुझे भी तो मुझे आएगा, भी तो ये देगा। किसको दे रहे हैं? मुझे चाहिए ना। Er gives mir, then es gibt mir Auto. Mir sein Auto. Es gibt mir sein Auto. Es gibt अरे पहले सुनो 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 सुनो, कौन देगा? एर, सब्जेक्ट एर है, हाँ, एर के साथ में वर्ब का कॉन्जुगेशन गेबिन का क्या होता है? गिफ्ट। विजय, Gift. गिफ्ट नहीं होगा, गिफ्ट होगा, Gift. ठीक है। पहली बात तो एर गिफ्ट। अब वो किसको दे रहा है? कल मैंने आपको बोला था 80 to 90% केसेस के अंदर क्या होता है, कोई थिंग हो वो अकुजाटिव है और कोई लिविंग बीइंग हो वो डाटिव है। तो किस, मुझे और कार में से कौन है जिंदा? मुझे ही है ना, मैं ही जिंदा हूं। तो यहाँ पे मुझे तो बनेगा डाटिव और जो कार है वो बनेगी अकुजाटिव, सीधी सी बात है। और अपन ने सीक्वेंस देख रखे हैं, या तो एनडीए बनेगा या डीएनए बनेगा या एएनडी बनेगा। तो एर गिफ्ट मियर, अब यहाँ पे एर लिख दिया सबसे पहले, एन तो डीए ही बनेगा, एर गिफ्ट मियर जाइन आउटो। Oh, सही है। Es gibt mir sein Auto. एर गिफ्ट मियर जाइन आउटो। मैंने यही बोला था। अरे सही बोल रहा था, मैंने गलत थोड़ा ही ना बोला। मैंने तो इवन ये भी बोला, वेड के साथ में भी जो बनाया है वो भी 100% राइट है। नहीं सर अभी आपने वो बताया ना वेड, ये बात में सर फिर मैंने ये वाला सोचा, मैं यार हाँ, अपन अगर गिफ्ट को ये आगे लेंगे इसको फिर से वो चीज होता है। एर गिफ्ट मियर जाइन आउटो। साइन आउट। तो ऑटो तो अकुजाटिव बनेगा, मिश क्यों कर रहे थे? Mich. वाई? वो तो अकुजाटिव में आ गया। थोड़ा सोचो, विचार करो, है ना। अब देखो इनके तीनों सीक्वेंस जो अपन बात कर रहे हैं ना, कि एनडीए हो सकता है, एएनडी या डीएनए। डीएनए में लिखेंगे तो मियर गिफ्ट एर गिफ्ट है साइन आउटो। So I give him साइन an आउटो। साइन आउट और गिफ्ट मियर गिफ्ट एर गिफ्ट मियर, ये तीनों सेंटेंस राइट है। अब लेकिन एक जो चीज है, एक नया वर्ड सिखा रहा हूं आपको। कल जैसे क्या सिखाया था? सू, याद आया? Yeah. यस सर। हाँ, इंटरेस्टिंग लगा था कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे एक और वर्ड बता रहा हूं आपको। यहां क्या सेंस निकल रहा है? एर गिफ्ट मियर जाइन आउटो, कि वो मुझे उसकी कार देगा, अपनी खुद की कार। यहां पर अपनी खुद की वो वाला सेंस नहीं आ रहा है।
वो मुझे उसकी कार देगा। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है किसी तीसरे की दे रहा हूं, वो किसी चौथे आदमी की दे रहा हूं। सेंस ये भी तो निकल रहा है, वो मुझे उसकी कार देगा, अपनी खुद की वाला सेंस नहीं निकल रहा। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि वो अपनी खुद की ही दे रहा है क्या, हाँ है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो मुझे अपनी, मैं बोलना चाह रहा हूं अपनी कार देगा, यहां अपनी वाला सेंस नहीं निकल रहा है। तो अपनी बनाने के लिए मेरा खुद का है, तो ये पेन मेरा है, मेरा खुद का बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आइगन। 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 अब इसके साथ में एक्चुअली ये क्या है? एडजेक्टिव टाइप, एडजेक्टिव है। अब इसके अंदर थोड़ा कुछ मैं लिखूंगा तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो टॉपिक बाद का है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? एर गिफ्ट मेयर जाइन। तो उसका बेडोइटन क्या होता है आइगन का बाय वर्ड? खुद का। माइन। हाँ, ये पेन मेरा खुद का है, माइन आइगेनस, माइन आइगेनस, माइन आइगन, ठीक है? माइन बोल सकते हैं। हाँ, मेरा भी बोलूंगा, माइन भी बोलूंगा, और फिर खुद, मेरा खुद का है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी के अंदर, मेरा खुद का ही है। घर को ने देख लिया, अरे मैं नया मोबाइल लेके आया, किसका है? अरे मेरा खुद का ही है, ऐसे बोल देते हैं ना, सेम वही चीज। तो एर गिफ्ट मियर जाइन आइगेनस, आइगेनस आउटो। अब वैसे तो बताया आइगन, लेकिन यहां लिख रहा हूं आइगेनस, आइगेनस, ठीक है? इसका सेंस क्या निकल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, ये क्या है? दास, नॉइट्रल है, तो इसकी वजह से इसका एंड के अंदर ये चेंज हुआ है, आइगेनस हो गया है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही याद कर लो, आइगेनस, है ना? मेरा खुद का है, माइन आइगेनस, जाइन आइगेनस, दाइन आइगेनस, तेरा खुद का है, ओके? ये तेरा खुद का काम है, मेरे से मत करवा, इस तरह से बोल देते ना लड़ते हुए भाई बहन। पेरेंट्स ने बोल दिया उठाओ ये सामान, किसका है ये? उसका है, उसका खुद का है, मेरा नहीं है। तो जाइन आइगेनस, आइगेनस। चलो, तो ये हो गया गेबिन वाली वर्ब का। ऐसे ही है, डाटी बनाओ, मिश नहीं होगा। एर गिफ्ट मियर जाइन आइगेनस आउटो, वो अपनी खुद की कार देगा मुझे। गॉट इट? अब जैसे वापस से गेबिन वर्ब के साथ में अब क्वेश्चन बना के देखते हैं। कैन यू गिव मी योर पेन? अरे ये पेन वैन तो बहुत बना लिए, थोड़ा वोकेबलरी भी बढ़ाओ, है ना? सर हाँ। सर बिल Can you give me? Can you give me these doc? Can you send me? Can you give me these documents? डॉक्यूमेंट। वो भी आसान है। जैसे अपन वो क्या बोलते हैं, पेपर, एक पेपर पड़ा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, वो इम्पेरेटिव में नहीं बनाना है, कैन भी नहीं लगाना है, क्योंकि मॉडल वर्ब भी नहीं हुई है आपकी, हैं? बिल शी गिव मी अ बुक। बुक वुक छोड़ो। बुक ही और अच्छा, मैं उसे एक फ्लावर का बुके दूंगा। तुमने बुक बोला, मैं बुके पे पहुंच गया। मैं उसे क्या दूंगा? फ्लावर बुके। फ्लावर बुके। हाँ, बनाओ। अब फ्लावर बुके को क्या बोलते हैं? ब्लूमन। ब्लूम तो फ्लावर हो गया। यूज नहीं हुआ, ब्लूमन। नहीं हुआ यूज। ब्लूमिन स्ट्राउस, अच्छा ये यूज नहीं हुआ था सर। डेयर ब्लूमेन देयर स्ट्राउस, नहीं, एक साथ ही लिखना, गैप में नहीं लिखना। स्ट्राउस, ब्लूमेन स्ट्राउस। तो मैं उसे एक फ्लावर बुके दूंगा, क्या बनेगा?
अब उसे जो है यहाँ पर वो कोई फीमेल है। फीमेल है। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लिखूं, फ्लावर का क्या देर देर है ना, लिख दिया ना, देर ब्लूम स्ट्राउस। No. देन भी कर सकते हो और आइनन भी कर सकते हो ना। या गुड। रुस्तम बना। नितिन डन। सर ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, चलो ऑलमोस्ट को क्या बोलेंगे? जैसे आपको बोलना है कि ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट सर ऑलमोस्ट के लिए कौन सा वर्ड बताया था? फास्ट। और डन फास्ट 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 एरलेडिक्ट। फास्ट एरलेडिक्ट मैंने मैसेज में लिखा था एरलेडिक्ट, एलेटिक डन। तो देखा था उसका क्या मीनिंग होता है एरलेडिक्ट, आपने हाँ आई। देखा तभी बताया वो डन। है ना। ऑलमोस्ट डन को फास्ट फास्ट gemacht भी कर सकते हैं, gemacht है ना, या फिर फास्ट एरलेडिक्ट ऐसे एरलेडिक्ट। ऑलमोस्ट लिख लो, नहीं भूल जाओगे। फास्ट एरलेडिक्ट या फिर gemacht कि कर लिया क्या। Ich mache meine Hausaufgabe, ich mache die Übung, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, machen verb यूज करते हैं। तो machen का past form एज ए एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। तो फास्ट gemacht, फास्ट gemacht, गुड gemacht, गुड gemacht, अच्छा किया। जैसे मैं बोलूंगा ना, अच्छा किया, गुड गुड, गुड gemacht। गुड gemacht, फास्ट gemacht। So sir, ich gebe ihr ein Blumenstrauß। एक गड़बड़ है। नितिन क्या बना? सर es gebe ihm Blumenstrauß schenken। Blumenstrauß। जय कहाँ चल रहे हो? Strauß schenken। हाँ, Blumenstrauß तो वन वर्ड है। किसको? gebe मैं उसको, ये मिसिंग है ना, सिर्फ आकुजाटिव दाटिव तो यानी जो भी है किसको दे रहा हूँ मैं, वो तो मिसिंग है ना। नितिन रिपीट करना। Ich gebe ihm Blumenstrauß schenken। गेबन और शेंकन, अब तो तुम कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो रहे हो। अरे दो वर्ब ऐसे यूज नहीं करते हैं। सर आपने बताया था कर सकते हैं वैसे। उसको दूंगा, उसके का सेंस है कोई फीमेल है, उसको दूंगा, है ना। तो इश गेब, दोबारा से ihm Blumenstrauß। ईम क्यों कर रहे हो? क्योंकि चलो तुम लड़के को दे रहे हो। यस सर। हाँ, किसी लड़की को नहीं दे रहे तुम लड़के को दे रहे हो। मेरे को लड़के का सर। ठीक है, मैंने लेकिन कंडीशन बोल दी थी कि हाँ लड़की को देना है, तो लड़की को दोगे तो क्या हो जाएगा? ईयर। ईयर हो जाएगा सर वो तो। ओके, तो वो डाटिव में बनेगा। ear ein। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। जय रवि से समझना फ्री टाइम में, ठीक है। तो ich gebe ihr einen Blumenstrauß, देन भी हो सकता है, या फिर ये बुक के दे रहा है या तुमने शायद देन नहीं किया है, कुछ लंबा सा लिखा है। अच्छा देन है, हाँ हाँ, और साथ में लिखना है Blumenstrauß एक साथ। दिन में तो सर ये हो गया ना, ये बुक के दे हाँ ये एक्चुअली देन इसलिए देन भी ठीक है, ये Blumenstrauß दे रहा हूँ। तो आइनन करोगे तो एक बुके दे रहा हूँ, एक वाला सेंस आ जाएगा। देन करेंगे ना तो पर्टिकुलर की बात हो जाएगी कि हाँ ये वाला नहीं, हाँ ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो गिवन वर्ब क्लियर है थोड़ी थोड़ी? यस सर। वैसे क्लियर है लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहे। ओके, अब सर सो ये मेरे वाले में क्या है इसमें प्रॉब्लम?
क्या मिस्टेक है सर? इश गीब ईयर आइन ब्लूमन स्ट्राउस। हाँ, तुमने जो है आइन कर दिया उसको, आइनन होगा ना, डेयर है, डेयर का मतलब आइन है, तो आइन से आकुजाटिव बनेगा तो आइनन होएगा ना। राइट सर, राइट राइट, आइनन हो जाएगा। आइनन हो जाएगा। नाउ यू गॉट द पॉइंट। यस। और अभी नितिन ने एक वर्ब यूज की थी, शेंकन, शेंकन, तो वो हो गया गिफ्ट दे रहा हूं मैं। मैंने वो नहीं बोला नितिन कि मैं उस लड़की को ये गिफ्ट दे रहा हूं, एक ब्लूमेन स्ट्राउस गिफ्ट दे रहा हूं, वो नहीं बोला मैंने पर्टिकुलर गेबन ही बोला कि मैं उस लड़की को, उस लड़की नहीं बोल रहा, उसको ये दे रहा हूं। अब उसको यहां पर एक फीमेल है, ठीक है, इस तरह से। अब शेंकन जो है, चलो लास्ट एसगेट, एसगेट का मतलब हालचाल से पूछे, पर्टिकुलर क्या मीनिंग बताऊं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जर्मन में मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या है। हालचाल पूछने के लिए ये पूछे, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। तो एसगेट, वी गेट इज डियर, वी गेट इज मियर, वी गेट इज ईम। मैंने बोल दिया वी गेट इज ईम, इसका क्या मतलब निकल रहा है? वी गेट इज ईम, वो कैसा है? क्या मतलब निकल रहा है? वी गेट इज ईम, लड़का है। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, वी गेट एस ईम, क्या सेंस निकला? हाँ बोलो। सर वो कैसा है? रुस्तम समझ में आया? यस सर। हाँ, क्योंकि एर इन ईम होता है, होता है। ये अपने दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। ईम क्यों आया? ईम किससे रिलेटेड है? ईम जो है एर से रिलेटेड है। एर का मतलब ही, वो थर्ड पर्सन की बात हो रहे हैं, वो कैसा है। जब अपन वी गेट इज इनन बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आप कैसे हैं। वी गेट इज डियर बोलते हैं, तू कैसा है। जब पूछना यही है कि कैसा है, उसके अंदर वो कैसा है, वो कैसी है। अगर मैं बोलूंगा वो कैसी है तो क्या हो जाएगा? ईयर। ईयर, यहां पे क्या आ जाएगा? ईयर। ईयर। और अब सुनना, एक और इंटरेस्ट। विजय बताना है सबसे पहले। हाँ, क्या मीनिंग है? uns geht es super। हाँ? हम सब सही है। हमारे हालचाल बढ़िया हैं, तो उन्स का मतलब हो गया हमारा, है ना। वियर के साथ में जुड़ा हुआ है, ये तो हम से रिलेटेड, हमारे हाल बढ़िया हैं साहब, मौज है, आनंद, वो वाला सेंस, ठीक है। हमारे हालचाल बढ़िया हैं। अब तो ये गेट है, समझ में आया? ऐसे तो सवाल बना सकते हैं और ऐसे जवाब दिया जा सकता है ना। क्लियर? चलें आगे। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। दो तीन एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज को देखेंगे। डन सर? रिकॉर्डिंग तो कल यार मेरी गलती से हो गया। अच्छा, मैं तुझे आज ईमेल भेजूंगा। तुझे आज ईमेल भेजूंगा। Means नहीं मैं आई को छोड़ो, मैं से बहुत बन गए, रुक जाओ। अरे बॉस को, अगर फीमेल बॉस हो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉस, बॉस, बॉस तो बॉस है ना। यहाँ पे बॉस क्या है? एक फीमेल है, ये समझ लो, कंडीशन पहले से समझ लो, फीमेल है। तो my boss will send me an email
one email. My boss will send me. One email today. हाँ आप बनाओ, सर बॉस को क्या बोलते हैं ये बता दो बस। बता करवा रखा हूँ मैं। सर बॉस से मुझे पता है बोल रहा है। शेफ, अब फीमेल के लिए क्या होगा? सेकंड हाँ माई बॉस है, ये भी ध्यान रखना। हाँ लड़की को भेज रहा है कि लड़के को भेज रहा है? मुझे, अरे मुझे दोनों ही होंगे ना। मन में है ना, गुण 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 गुण, हाँ अच्छा मैं डायरेक्ट आप लोगों से बनवा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि अपन कल कर चुके हैं एक्सरसाइज, ये तो आप लोगों का टेस्ट हो रहा है एक तरह से, या फिर मैं ही बनाऊं? नहीं सर दोनों की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा मेरी भी जा रही है कि नहीं नहीं? बनाएंगे, हम भी बनाएंगे सर। हैं? सर हम भी बनाएंगे। हाँ चलो बनाओ तो। अच्छा आप लोगों की हेल्प के लिए मैं वो तीनों सीक्वेंस लिख देता हूँ। सर वन ईमेल बताना, ईमेल को क्या बोलते हैं? ईमेल इज ईमेल, हाँ या तो NDA सीक्वेंस होगा, पेन चेंज कर लेता हूँ कलर, देखो एक सीक्वेंस होता है NDA, इसका मीनिंग हो गया नॉमिनेटिव डाटिव अक्यूजेटिव। दूसरा है DNA डाटिव नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव, या फिर AND, ये तीन होंगे। डन। सर अगर इसमें होइटे को अगर फर्स्ट नंबर पे लगा तो सर कोई दिक्कत थोड़ी होगी इससे। होइटे को आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले लगाओ। मैंने आपको बोला ना टाइम एलिमेंट्स आए तो उसको हमेशा कोशिश करो सबसे पहले यूज करने की। सर Okay, sir. थोड़ा So बहुत हाँ इसमें सारी थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, उसको बीच में लगा रहा हूँ तो मैं। नहीं बीच में भी सेट हो जाएगा, टेंशन मत करो, लेकिन सबसे पहले लगा दोगे तो वो सेंटेंस बढ़िया होगा। रुस्तम बोलो। yes, sir. Heute mein Chefin यही गलत हो गया, यही गलत हो गया, आगे सुनना ही नहीं है। होइटे के बाद में, होइटे की फर्स्ट पोजीशन हो गई ना, तो सेकंड पे क्या आता है हमेशा? वर्ब। verbs आता है, तो senden हो जाएगा। शेंकन वो गिफ्ट वाला हो गया, गिफ्ट नहीं। Senden। हाँ हाँ जेंडन, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। Senden, और फिर मेरे को एक Senden। गलत सुनाई दे दिया। मैं सोच रहा हूँ ईमेल गिफ्ट करवा रहे हो। नहीं sir, senden। हाँ होइटे, So means heute senden। जेंडन क्यों कर रहे हो पूरा? एक सेकेंड, कैंडिडेट होगा सर, अरे थर्ड पर्सन रुस्तम, पर्सन में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही है ना, Right, Boss। singular। सिंगुलर के साथ में थर्ड पर्सन क्या कॉन्जुगेशन होता है? टी आता है, जेंट जेंडेट। Senden। कल बताया था कि DEN हो किसी वर्ब में लास्ट में, या TEN हो तो सिर्फ N हटता है, AN नहीं हटता है। तो zende हो जाएगा। जेंडेट। मैंने बताया है, जो बताऊं सर आपको। नहीं एक सेकेंड रुस्तम को ट्राई करने दो। हाँ होइटे, So heute sendet, right sir? हाँ Sendet। हाँ जेंडेट। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना है आपको? ये आएगा वर्ब का कॉन्जुगेशन, होइटे जेंडेट। Sendet। माइन सेक्शन मेल एंड ईमेल। Okay, तो heute sendet mein Chefin। शेफरिन नहीं होता है, शेफिन। Mein Chefin। heute sendet mein Chefin mir ein E-Mail। मियर आइने ईमेल, वेरी गुड। अब वो माइन नहीं आएगा, माइने आएगा, माइने शेफिन। मायने होगा, राइट सर। फीमेल है ना, आइन ईमेल दास है ना? फीमेल है ना, आप तो ये माइन शेफिन।
Mein Seven, ja. हैं? Safe को चल गया ना। चाबी भरनी है? नहीं सर। ein email. या? ये जय ने तो बना दिया एक नेकलेस का फोटो। इनको बस वो जेम्स ही दिखते रहते हैं। क्या किया है जय? सर 1 वीक का टाइम दो। 1 वीक, कल से बोल रहे हो 1 हाँ वीक? सर स्टार्ट हो गया था। ठीक है। 2-2 घंटे निकालना स्टार्ट कर दिए। माइने शेफिन फीमेल है ना? नींद पूरी आती है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा आती है। हाँ? ये इतनी काटा फीसी छोटा बच्चे लिखते हैं ना, वाइटनर साथ में रखा करो ऐसे तो नहीं। वाइट नहीं लगता मेरे से। क्या 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 करना है? माइने शेफिन जेंडेट मियर तो लिखो, किसको भेज रही है तुम? यार डाटी को तो खा जाते हो या उसके पहले आएगा। चलो मैं बना रहा हूं एक बार समझाने के लिए, मैं एक बार इसको क्लियर कर रहा हूं। देखो सबसे पहले टाइम एलिमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? heute, आज, टुडे वाला। सेकंड नंबर पे क्या आता है? जय अब ध्यान दे लो, heute के बाद में सबसे पहले लगा दो वर्ब। तो विल से अपन को कोई मतलब नहीं है। अपना मेन वर्ब क्या है? ये है सेंड। तो सेंड के लिए जेंडन होता है। जेंडन का कॉन्जुगेशन शेफिन एक ही है ना, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर एरएससी वाला। क्या कॉन्जुगेशन होगा? जेंडेट। heute जेंडेट। अब कौन भेज रहा है? सब्जेक्ट लगा दो। अरे मियर नहीं है, माइने शेफिन। heute sendet meine Chefin मियर। किसको भेज रही है? मुझे ही भेज रही है भाई। मियर eine ईमेल। eine, अरे बी ईमेल होता है, eine ईम। ऐसा ही है ना, अच्छा सही हो जाता तो इसने कर दिया। अच्छा ठीक है। eine ईमेल, अब सही कर लो, ठीक है? eine ईमेल। और ये ध्यान रखना, इंग्लिश में ईमेल लिखो तो ऐसे लिख दो, यानी ई छोटा भी लिख सकते हो। वो मेरी आदत पड़ चुकी है, ये मैंने टुडे भी बड़ा कर दिया। तो ये नाउन दिखता है, मैं तो इंग्लिश में भी आजकल ये मिस्टेक चल रही है। तो ये, लेकिन जर्मन में आप ईमेल लिख रहे हो, डॉइच के अंदर लिख रहे हो, तो ई और मेल के बीच में ये डैश जरूर लगाना। क्लियर है ना? करेक्ट सर। वो लगाते हैं, है ना? ओके। मैंने भी नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन आप यूजुअली देखोगे ना, तो जर्मन्स की कोई लिखा हुआ ईमेल वर्ड अगर वो लिख रहे हैं तो ईमेल के बीच में वो आता है ये। ओके, तो ये हो गया। अब एनवीडीए वर्ब कल मैंने आपको बताया था, एनवीडीए वर्ब्स क्या हैं? ऐसी वर्ब्स हैं जिनके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, आकुजाटिव भी और डाटिव भी। और उनको पहचानना कैसे है? वो सजीव निर्जीव वाला फॉर्मूला यूज कर लो। 80-90% वो काम कर जाएगा कि सजीव है अगर ऑब्जेक्ट। पहले तो सब्जेक्ट को तो साइड में कर दो, जो सब्जेक्ट है उसको तो हटा दो, बाकी जो बचे रहे हैं वो दो ऑब्जेक्ट, एक होगा उसमें से आकुजाटिव, एक होगा डाटिव। क्लियर है ना? क्लियर है? तो ऐसे ऐसे होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि सजीव कौन सा होगा और निर्जीव कौन सा होगा। तो सजीव हो आकुजाटिव कौन सा होगा और डाटिव कौन सा होगा? तो जो सजीव है यानी कि लिविंग बींग्स हैं वो हो जाएगा डाटिव, और जो निर्जीव है वो हो जाएगा आकुजाटिव। क्लियर है ना? ठीक है। तो एक कहीं पे वर्ड देखा था आज, हाँ निकल लिए तो बना लिया था। वो मुझे अपनी शादी की फिल्म दिखा रहा है। वो मुझे भी नहीं, वो मेरे पापा को, वो मेरे पापा को अपनी शादी की फिल्म दिखा रहा है। अब फिल्म तो फिल्म है और शादी क्या हो गया?
शादी को क्या बोलेंगे? हॉक्साइट। अरे यही इसीलिए तो ये सारी चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो। फेर हाइराटन, फेर हाइराटेड तो हो गया एडजेक्टिव। आई एम मैरिड, मैरिड है वहाँ पे, तो इश बिन फेर हाइराटेड, क्लियर है? ये तो है एडजेक्टिव। शादी करना, आई वॉन्ट टू मैरी यू, इश möchte dich heiraten, ये हो गया। तो ये हो गया वर्ब हाइराटन, हाइराटन। और शादी, शादी हो चुकी है, यानी कि शादी जो वो पर्टिकुलर जो डे होता है, जिस दिन जो चीजें होती हैं वो शादी, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइराट, दी हाइराट, दी दी हाइराट। हाइराट। अब ये शादी हो गया, शादी की कैसेट, कैसेट छोड़ो शादी की फिल्म। तो अरे यार मैं भी, हाइराट तो हो गया वो पर्टिकुलर शादी, लेकिन शादी निकल जाती है उसके बाद में, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि मैं शादी के साल वो होता है ना मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, तो मैरिज एनिवर्सरी है वो, इट इज एनिवर्सरी। शादी हो जाने के बाद में जो भी उससे रिलेटेड चीजें होती है ना, तो वहां यूज होता है हॉक्साइट। हाइराट तो होता है शादी, वो जैसे हर कल्चर के अंदर अलग अलग है, ठीक है? हिंदूज के अंदर वो फेरे लेना, दैट ये प्रोसेस जो है दैट इज हाइराट, ओके। रुस्तम आपके जैसे वो बैठते हैं कि काजी वो जो पढ़ता है, दैट इज प्रॉपरली वो जो प्रोसेस है ना, दैट इज हाइराट, दैट इज ओके, दैट वो प्रोसेस है हाइराट। लेकिन पूरा जो क्या वो पूरा दिन का सेलिब्रेशन, वो चीज हो जाएगी हॉक्साइट। अब समझने की कोशिश करो, ये कितने सारे वर्ड आ गए हैं उसी से रिलेटेड। अभी तक तो आपने फेर हाइराटन नहीं पढ़ा था, हाँ? वो उसको उसी को वर्ब बना देते थे, फेर हाइराटन। तो फेर हाइराटेड होता है एक्चुअली, फेर हाइराटेड वो है एडजेक्टिव। हाइराटन जो है वो है वर्ब, कि मैं शादी कर रहा हूं, इश हाइराटे, मैं आज शादी कर रहा हूं। शिट, ये कल भी यही इसी टाइम पे हुआ था। किसी के अंडर में रह रहे हैं तब बाय यूज करेंगे, या फिर क्या था? हेलो रवि, पावर कट हुआ? हेलो, पावर कट। ओके ओके। मैं तो बदली गई तो आवाज हाँ, लोकेशन ये वाली चीजें होंगी, कोई प्रॉपर्टी एक जना नहीं करती है ना, तो ऐसे था, लोकेशन हो गया वगैरह हो गया। बंद है मेरा ये वाला पीसी तो चालू है ही। वेरी गुड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये लेकिन गायब हो गया होगा, चलो आने दो, जब तक पानी पी लेते हैं। हाँ, अपन थे बाई पे, तो ich bin bei einer Hochzeit, यहाँ पे भी मैं कर तो सेलिब्रेट रहा हूँ वहाँ पे, तो bei einer Hochzeit आएगा। दो ऑप्शन है, ich bin in einer Hochzeit। in einer Hochzeit का सेंस हो गया कि मैं उस शादी में घुसा हुआ हूँ, वो अलग सेंस देगा। मैं एक शादी पे हूँ, वो सेंस क्या देना हिंदी में दे रहा है, मैं एक शादी पे हूँ, लेकिन
डॉइच में ऐसे बोल दिया ना, ich bin bei einer Hochzeit, तो हिंदी में अगर डायरेक्ट übersetzung देखोगे तो मैं एक शादी पे हूँ, ये हो जाएगा। लेकिन मतलब वही है कि मैं एक शादी में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी बाय आएगा। ये एक एग्जांपल लिख लो। तो जितने चीज़ें बताई हैं ना बाई से रिलेटेड, उसमें फंस के मत रह जाना कि ये ही होता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होता, बहुत चीज़ें होती हैं। ओके, गायब कैसे हो गया? नेट इशू। देखिए फोन बर्बाद है। अब रिकॉर्डिंग भी शुरू से चालू होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। हाँ, NVDA अपना टॉपिक है। NVDA मैंने क्या बोला? So Last- D heirat is the हाँ, process हाँ। of marriage. वो प्रोसेस को ठीक है। बोलते हैं हायराट। और उसके अलावा जो भी फंक्शन वगैरह है, यानी पूरा का पूरा दिन एंजॉय किया, दैट इज हॉक्साइट। और फिर शादी की सालगिरह या जो भी चीजें शादी से रिलेटेड, फिर हॉक्साइट ही वर्ड ही यूज होता है, हॉक्साइट। दी ये तीनों लिख दीजिए, जरा नोट कर लेते हैं इसको। हायराट, ये तो प्रोसेस है। प्रोसेस अब ऑफ इसको भी मैं डॉइच में लिख रहा हूं, प्रोसेस। प्रोसेस, जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं हायराट। हायराइट नहीं है, हायराट है, राट। हाँ इसको भी तोड़ के बताऊंगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमेडी जैसा निकल रहा है। दी हॉक्साइट, हॉक्साइट, इसको बोलते हैं हॉक्साइट। यानी पूरा वो शादी हो गया एक तरह से हॉक्साइट। और सो इसको बोल सकते हैं मैरिज, राइट सर? हॉक्साइट। हाँ, मैं हॉक्साइट को बोल दो मैरिज, यानी वो खाना पीना, उससे रिलेटेड पूरे दिन का सेलिब्रेशन, और उससे यानी फिर शादी के सालगिरह भी आ रही है तो हॉक्साइट स्टाग बोलते हैं उसको, हॉक्साइट स्टाग। जैसे गेबूट स्टाग होता है ना, जन्मदिन, बर्थडे को बोलते हैं गेबूट स्टाग। ऐसे ही शादी के सालगिरह है तो हॉक्साइट स्टाग। हॉक्साइट स्टाग। इसके आगे एस और लग जाता है, एस लग के टाग। और ऐसे ही शादी की कैसेट हो जाएगी हॉक्साइट, कैसेट नहीं, फिल्म, हॉक्साइट्स फिल्म, एस लग के वो फिल्म हो जाएगा ऐसे। और हायराटन, ये है वर्ब। और फेर हायराटेड, फेर हायराटेड, ये हो गया एडजेक्टिव। ओके, ये तो वर्ब है, शादी करना, टू मैरी। ठीक है। अब जैसे हाई राट है, हाई को तो इंग्लिश वाला हाई समझ लो, हाई। और राट का मतलब जर्मन के अंदर क्या होता है? सलाह, एडवाइस। तो भाई बहुत हाई वाली सलाह है ये कि शादी मत करो। ठीक है। हाँ, राट का मतलब क्या होता है? सलाह। ओके, ich gebe dir einen Rat. Rat is der Rat, maskulin है। Ich gebe dir einen Rat. Du solltest früh morgen aufstehen. क्या बोला मैंने? तुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। Du solltest früh morgen aufstehen. सुबह जल्दी उठना चाहिए। Ich gebe dir einen Rat, इस तरह से। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब सेंटेंस क्या था अपना? हाँ, वो मेरे पापा को अपनी शादी की फिल्म दिखा रहा है। फिल्म दिखा रहा है।
हाँ, तो वो मेरे पापा को मैं ही बना रहा हूँ, नहीं तो टाइम तो वैसे ही बहुत कम बच रहा है, तो वो दिखा बना लिया सर, बना लिया। बना भी लिया, वेरी गुड, बनाओ बताओ। Er seid meinem Vater seinen Auszeit अरे वेरी गुड। तो एर साइट जाइट नहीं होगा, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, वैसे ठीक है। एर साइट, एर साइट, देखो वो दिखा रहा है ना, तो एर सब्जेक्ट क्या है, एर विजय, सब्जेक्ट क्या है, एर, वो दिखा रहा है, तो सब्जेक्ट को पहचान लिया। हर्षिता, सब्जेक्ट पे समझ में आया, एर, पहले डाउट था या अब लिखने के बाद में क्लियर हुआ है? पहले क्लियर था? जय, हाँ, जय और विजय, अरे वाह, और ये वीरू। एर साइट वर्ब है दिखाना, तो साइगन, Zeigen, correct sir. तो साइट वो दिखा रहा है क्या, मैं किसको, मेरे पापा को, माइनम फाटर। अब ये माइनम कैसे हुआ, डाटिव है, तो मेरे पापा को, मेरे पापा या मास्कुलिन, मेरे पापा, माइन फाटर, तो आकुजाटिव में बन गए माइनन फाटर और डाटिव में बन गए माइनम फाटर, तो मेरे पापा को दिखा रहा है, तो एर साइट माइनम फाटर। और क्या दिखा रहा है, खुद की शादी की फिल्म, नहीं, जाइनन, इसकी फिल्म Seinen, correct. देखो पूरा तो ये बनेगा, लेकिन आप लोग इसको नहीं भी लगाओगे तो भी मैं राइट बोल दूंगा, क्योंकि ये वर्ड आप लोगों के लिए नया भी है और इसमें कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। आइगेन लिखाया था, अब ये आइगेनन बन गया, इससे पीछे लिखा था तो आइगेनस किया था, तो ये चेंज हो रहा है, तो ये अभी शायद ऊपर से जा रहा होगा, ये क्यों हो रहा है? यस सर, जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ये, तो इसलिए इसके बिना भी कंसीडर हो जाएगा। और अगर समझने की इच्छा है तो अब ये क्यों हुआ है, तो पहले तो